फियर ना सिर्फ हमारे माइंड पर इम्पैक्ट करता है बल्कि हमारी बॉडी पर भी करता है। 1991 गल्फ वॉर में जब इराक ने इजराइल के अगेंस्ट मिसाइल्स लॉन्च किए थे, साइंटिस्ट की स्टडी में पाया गया है कि हर एक अटैक के बाद मोर्टेलिटी रेट हाई होता गया। ये मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डेथ कितनी हो रही है उसका मेजरमेंट रखना, इसे मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। अटैक के बाद मोर्टेलिटी रेट हाई होता गया और यह भी पाया गया कि मिसाइल्स की वजह से जो डैमेज हो रहा था वो बहुत ही कम था। इनफैक्ट यह भी पाया गया कि मोर्टेलिटी रेट उन जगहों पर बहुत ज़्यादा था जो कि जहां पर एक्चुअल अटैक हुआ उससे काफ़ी दूर थी। स्टडी में यह भी पाया गया कि सिविलियंस में मोर्टेलिटी रेट हाई होने का कारण फियर, पैनिक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि मिसाइल अटैक की वजह से जो फियर पैदा हो रहा था उससे लोगों की जान जा रही थी। डेली लाइफ में लोगों के पास बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं। जब किसी को स्ट्रेस होता है तो वो और कुछ नहीं, उसके इनर फियर के लिए रिस्पॉन्स है उसकी माइंड एंड बॉडी का। ये इनर फियर किसी भी तरह का हो सकता है, लाइक एन एग्जामिनेशन फियर, अ जॉब फियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ फैमिली फियर, लाइक डिसलाइक्स फियर एट्सेट्रा। जैसे ही कोई व्यक्ति एक स्ट्रेस या फियर की स्टेट में जाता है, हाइपोथैलेमस एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH रिलीज करता है, जो कि एड्रेनल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करने के लिए, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। और इस तरह से सडनली एड्रेनलिन रिलीज होने की वजह से ब्लड फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ब्लड फ्लो विजरा से मसल्स में चला जाता है और हमारा गट, जो कि केंद्र है हमारी फीलिंग्स और इंट्यूशन का, उसे पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता। और जैसे ही ब्लड सप्लाई मसल्स में बढ़ जाता है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस व्यक्ति के माइंड पर पड़ता है और उस व्यक्ति को फाइट करने के लिए एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन एड्रेनलिन सडन फ्लो की वजह से उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है और फिर वो वायरल या किसी और ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार होने लगता है। एड्रेनलिन ब्लड के फ्लो को फोरब्रेन से हाइंड ब्रेन में मूव कर देता है। फोरब्रेन ब्रेन का वो पार्ट है जो इंटेलिजेंस को रेगुलेट करता है। हिंड ब्रेन ब्रेन का वो पार्ट है जो सडन एक्शन करवाता है बिना किसी विचार के। और अब क्योंकि एड्रेनलिन की वजह से ब्लड का फ्लो फोरब्रेन से हिंड ब्रेन में आ जाता है, वह व्यक्ति किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाता, इवन छोटे छोटे कामों पर भी नहीं। और अक्सर व्यक्ति छोटी छोटी सिली सिचुएशंस में भी रिएक्ट करने लगता है, शाउट करने लगता है, बिकॉज ऑफ दिस सडन ब्लड सप्लाई इन द बॉडी। जब एक व्यक्ति फियर एक्सपीरियंस करता है, न्यूरॉन्स एनकोड द फियर इन द ब्रेन। बाद में जब फियर नहीं होता है, उस फियर से एसोसिएट लोग या चीजें सामने आती हैं, तो वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सेम स्ट्रेस पैटर्न रिपीट हो जाता है, जब तक कि उन न्यूरॉन्स में एक नया पॉजिटिव एक्सपीरियंस एंटर नहीं करता। जो फियर एक्सपीरियंस है वो स्टोर होता है एमिगडाला, हिपोकैम्पस एंड सेंसरी कॉर्टेक्स में। हिपोकैम्पस स्टोर करता है फियर की प्रीवियस मेमोरीज को, सेंसरी कॉर्टेक्स फियर को इंटरप्रेट करते हैं, हाइपोथैलेमस ट्रिगर करता है फाइट एंड फ्लाइट मोड में भेजने के लिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर एक डायग्राम में देख रहे हैं, फियर के हाइपोथैलेमस तक पहुंचने के दो पाथ हैं, द हाई रोड एंड द लो रोड। इमेजिन करिए आपको किसी व्यक्ति या
किसी चीज़ से बहुत फियर है, आपको एक अनप्लेजेंट फीलिंग आती है। जैसे ही वो चीज़ आपके सामने आती है, थैलेमस एक्टिवेट होकर इम्पल्स जनरेट करता है, जो कि दो में से एक रूट लेती है। हाई रूट में इम्पल्स डायरेक्टली सेंसरी कॉर्टेक्स तक जाती है और सेंसरी कॉर्टेक्स से हिप्पोकैम्पस तक जाती है। हिप्पोकैम्पस से एमिगडाला तक जाती है। क्योंकि ये रूट टाइम कंज्यूमिंग है, तो थ्रेट परसेप्शन भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। लो रूट में थैलेमस इम्पल्सेस को डायरेक्टली एमिगडाला तक भेजता है विदाउट इन्वॉल्विंग सेंसरी कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस। एक बार इम्पल्सेस एमिगडाला तक पहुंच जाती है तो हाई एंड लो रूट से आने वाली इम्पल्सेस का रूट सेम होता है। यहाँ से इम्पल्स ट्रेवल करती है हाइपोथैलेमस की ओर। हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और एड्रेनल ग्लैंड को भी एक्टिवेट कर देता है। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन रिलीज कर देती है। ब्लड फ्लो हाथों पैरों में चला जाता है। बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है। जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हार्ट की कंडक्शन वेलोसिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, तो व्यक्ति की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। ये सिचुएशन जनरली तब होती है जब कोई व्यक्ति फियर की स्टेट में होता है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होती है। ऐसी सिचुएशन में गट मोटिलिटी स्पॉइल हो जाती है। गट मोटिलिटी क्या होती है? मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ थ्रू द थ्रोट, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड आउट ऑफ द बॉडी। जब गट मोटिलिटी स्पॉइल हो जाती है और व्यक्ति का पेट खराब होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। जब व्यक्ति को स्ट्रेस होता है तो ब्लड शुगर लेवल अप हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एड्रेनलिन ग्लाइकोजेनोलिसिस रिलीज करता है लीवर में, और लीवर ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज कर देता है, और इस सब से व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल एंड फ्री फैटी एसिड बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, हाउ डज एड्रेनलिन वर्क ऑन द ह्यूमन बॉडी। एड्रेनलिन से व्यक्ति की मसल्स स्टिफ एंड टाइट हो सकती हैं। एड्रेनलिन को ग्लूकोज का एडिशनल सप्लाई मिलता है और एड्रेनलिन ब्लड में हाइपरग्लाइसेमिया, जिसे हाई ब्लड शुगर कहा जाता है, वह क्रिएट कर देता है। इसके साथ ही एड्रेनलिन इम्यून एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को शट डाउन कर देता है और इसका रिजल्ट होता है कि दैट पर्सन बिकम्स प्रोन टू इन्फेक्शंस एंड इम्प्रॉपर डाइजेशंस। हार्ट रेट भी बढ़ जाती है क्योंकि मसल्स स्ट्रेस में होती हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी मैं, हाउ डज लव हील द बॉडी। थैंक यू सो मच।